हाँ, तो प्यारे बच्चों आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी जी-जान से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज उसी पढ़ाई को थोड़ी और बेजोड़ बनाने के लिए हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का। फिजिक्स का आज हम लोग चौथे चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के आज हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोग जो भी क्वेश्चन को देखेंगे वो टोटल ऑलमोस्ट वीवीआई होगा। इसी से क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तब बस आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में कंसंट्रेंसी के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन के सामने है। आप लोग बताइए निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? बताइए आप लोग निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यह बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग प्रत्येक में 4 ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन चूज करने का कोशिश कीजिए। आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा जो कि है से अर्धचालक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या है देखिए, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है बताइए तो? किसको प्रदर्शित करता है वोल्ट एम्पियर? तो ओम को प्रदर्शित करता है। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा बटा कची होता है ओम का नियम भी समानुपाती आई होता है ना। ये होता है हमारा ओम का नियम जो प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं तीसरे पे। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? बहुत ही क्वेश्चन यह बार बार पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन यह वीवीआई है। आप लोग इसको स्टार लगा ही लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तब विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं चौथे पे। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है देखिए, चौथा क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक होता है। तब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन डी में दिया है इसका राइट आंसर एम्पियर। जितने स्टूडेंट का ऑप्शन डी सही है, डी दे रहे हैं, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग की घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं कैमे पे, पांचवें पे आइए। एक, दो तथा तीन के तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध। देखिए श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है आर एस बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इसी प्रकार बढ़ते जाएगा। तो तीन प्रतिरोध है, तो ये फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो तीनों को आर वन बराबर एक दिया है, आर टू दो तथा आर टू थ्री। इन तीनों को जोड़ देंगे कितना होगा? तीन दो पांच और एक छह, इसलिए 6 ओम हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर छठे पे आते हैं। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है बताइए आप लोग? विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग कैमे पे, सातवें पे। विभव का मात्रक है, विभव का मात्रक कौन है बताइए? तो विभव का मात्रक है वोल्ट। और अपने दोस्तों में एक बार इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि मिसाइल बोर्ड का पावर का पता चल जाए। आप लोग से एक छोटा सा यही तो रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों तक, वहां तक मिसाइल बोर्ड को पहुंचाइए जहां तक कि पहुंचना होगा। हम अपनी तरफ से 100% मेहनत करेंगे। आप लोग को बस वहां तक, प्रत्येक स्टूडेंट तक, बिहार के प्रत्येक स्टूडेंट तक ये मिसाइल बोर्ड को पहुंचाना है। और सभी स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव को लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगा। यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव का वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराते रहेंगे, इसलिए आप लोग शेयर पर ध्यान एक बार जरूर दीजिएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं आठवें पे। आठवां क्वेश्चन है 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? बताइए आप लोग 100 वाट एवं 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 484 ओम का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है टंगस्टन निम्नलिखित में से कितने ताप पर पिघलता है? टंगस्टन निम्नलिखित में से कितने ताप पर पिघलता है वो आपको बताना है। तो टंगस्टन पिघलता है कितने पर बताइए तो? वो पिघलता है 3500 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन पिघलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं कैमे पे। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है बताइए? तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है बताइए आप लोग? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 भी विभवांतर के दो बिंदु के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में किया गया कार्य होता है।
क्या हो जाएगा बताइए तो। विभवांतर 2 कूलम आवेश ले जाने में कार्य क्या होता है, डब्ल्यू बराबर कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर, 24 जूल। ये डब्ल्यू बराबर क्या होता है, ये क्यू भी होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है क्यू भी, इसलिए 12 और 2 को गुना कीजिएगा तो 24 जूल हो जाएगा कार्य बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, विद्युत वाहक का ऐसा मात्रक क्या होता है, इसका ऐसा मात्रक होता है, विद्युत वाहक का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। 1 मीटर के स्केल 0 से 2 1 के बीच 20 विभाग के अल्प अल्पतमांक कितना होगा, अल्पतमांक कितना होगा, 14 का राइट आंसर आप लोग बताइए। तो जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है उनका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। हाँ, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आवेश का ऐसा मात्रक आप लोग जानते होंगे कि आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो गतिशील कण क्या होता है, तो गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग इस प्रश्न को भी साबित कर लीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए कैमे पे, 17 पे आइए। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है बताइए। तब विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, यह एक मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको भी आप लोग स्टार लगा ही दीजिएगा क्योंकि यह पूछा जाता है प्रश्न में। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। 18 पे आइए, क्या कह रहा है 18वां प्रश्न, देखिए आप लोग। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट, ऑप्शन डी सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19वें पे। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20वें पे। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा बताइए आप लोग। 10 ओम और 2 ओम को प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना होगा, तो इसका राइट आंसर बताइए 20वें का आप लोग। तो 20वां का राइट आंसर हो जाएगा 30 ओम, 20 10 30, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी बल्ब को 120 भी पर 2 1 की धारा प्रवाहित हो तो फिलामेंट की प्रतिरोध कितना होगा, तो आर बराबर भी बटाई होता है ना, तो भी बटाई यानी 110 हो जाएगा ना, ऑप्शन 21 का देखिए 21 का हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22वें पर। बैटरी से किस किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तब बैटरी से प्रवाहित होती है किस प्रकार की धारा बताइए तो, तब बैटरी से प्रवाहित होता है दिष्ट धारा, ऑप्शन डी सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23वां है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, वोल्टमीटर विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो वो जोड़ा जाता है समांतर क्रम या पैरेलल होता है, एक पार्श्व क्रम भी होता है, उसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 25वें पे। देखिए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्टमीटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। एक वोल्ट कहलाता है जूल प्रति कूलम होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जूल प्रति कूलम 1 वोल्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किलो वाट घंटा मात्रा है किसका मात्रा है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलो वाट घंटा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 28वें पे। विद्युत हीटर की कुंडली किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम के तार का विद्युत हीटर का कुंडली बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है, तो नरम लोहा से बनाया जाता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30वें पे। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको कहते हैं जनित्र, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए कैमे पे 31 पर। 1 HP बराबर होता है 1 HP बराबर होता है 746 वाट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है बताइए, कौन सा संबंध सत्य है, तब भी बराबर आई आर ही न होगा, 32 के ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे। क्या लिखा है देखिए आप लोग, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है,
तो ये निरूपित करता है आई स्क्वायर और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 सर, स्थिर विद्युत आवेश होता है, स्थिर विद्युत आवेश होता है, क्या होता है, स्थिर विद्युत आवेश होता है, 34 के राइट आंसर। तो विराम अवस्था में होता है, अस्थिर कहा दिया इसलिए यह रुका रुका अवस्था का बात कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे। धारा में आवेश कहते हैं, धारा में आवेश कहते हैं, तो गति अवस्था में ना, 35 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गति अवस्था में, धारा में रहेगा तो गति अवस्था में रहेगा। क्वेश्चन नंबर आइए 36 पर, ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का सही मात्रक होता है जूल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक होता है यूनिट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1 जूल का मान होगा, 1 जूल का मान कितना होगा, तो क्या होगा बताइए, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा 0.24 कैलोरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, शुष्क सेल लील इलेक्ट्रोड की धातु किसकी होती है, की धातु का होता है, किस धातु का होता है बताइए, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जस्ता का होता है। क्वेश्चन नंबर आइए 40 पर, शुष्क सेल में धान इलेक्ट्रॉन किस धातु का बनाया जाता है, शुष्क सेल में धान इलेक्ट्रॉन बनाया जाता है कार्बन का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 पर, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है R बराबर V बटा I, ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, बिजली के फ्यूज का तार किसका बना होता है, तो बताइए आप लोग, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है तांबे तथा टीन दोनों का, जिसका गलनांक कम होता है तथा प्रतिरोध उच्च होता है, इसलिए जब धारा का मान बढ़ता है तो फ्यूज का तार पिघल जाता है, जिसके हमारा घरों में लगा उपकरण बच जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या लिखा है देखिए तो आप लोग ध्यान से एकदम, और इसको क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 होगा। देखिए आप लोग 43 का राइट आंसर हो जाएगा 1.6 गुने 10⁻19। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, 1 ma कितना के बराबर होता है, 1 ma कितना के बराबर होता है, तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, 10⁻³ एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आइए, 1 mu कितना होता है, 1 mu कितना के बराबर होता है, 45 का बताइए, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻6 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आता है, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश होगा, क्या होगा बताइए, ऑप्शन ए में दिया है विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होगा, विद्युत दाब में अंतर होता है, विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है, विद्युत दाब में कोई महत्व नहीं होता, बताइए 46 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत दाब में अंतर होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, अगर क्यू आवेश को विभवांतर भी से प्रवाहित किया जाए तो किया गया कार्य, किया बराबर कार्य क्या होगा, तो भी क्यू हो जाएगा ना, क्यू भी, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए तो 47 का राइट आंसर, 47 का राइट आंसर हो जाएगा भी क्यू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, सेल के बाहरी परिपथ में जिस प्लेट पर धारा भेजती है उस सेल कहलाते हैं, बताइए राइट आंसर 48 का, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा धन ध्रुव, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 पर, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ करके जो प्रकृति, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा का मात्रक यदि ऊष्मा h है तो क्या होगा बताइए, तो h बराबर क्या होगा, h बराबर आप लोग बताइए, तो h बराबर हो जाएगा VIT, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 51 पर, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं, उन्हें कहा जाता है विद्युत का चालक, विद्युत का चालक हो जाएगा ना, ये कॉमन के सी इज द राइट आंसर, विद्युत का चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह आसानी से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए कैमे पे, 52 पे, जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता उन्हें कहते हैं विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 53, बताइए
विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है? तो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं कैमे पे, 54 पे। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण प्रवाह को क्या कहा जाता है? बताइए 54 का आप लोग बताइए राइट आंसर। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा एकांक समय में आवेश द्वारा संचालन किया गया विद्युत धारा होता है। 55 पे आइए, किसी तार को विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु पर कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है? कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 गुने 10 टू द पावर 18, 6 गुने 10 टू द पावर 18 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। किसी विद्युत लैंप के तंतु 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देती है तो पर क्या लिखा है? प्रवाहित आवेश का मान निकालें। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा 4320 कूलम। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, क्या लिखा है? किसी विद्युत परिपात में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? आप लोग बताइए 57 का राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, धारा नियंत्रण। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। क्या लिखा है देखिए, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र संयोजन यदि बल्ब 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब का शक्ति होगा। 58 का राइट आंसर आप लोग बताइए। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 110 वोल्ट। वाट हो जाएगा, वोल्ट नहीं वाट। चलिए क्या है क्वेश्चन देखिए तो 59 देखिए, किसी विद्युत बल्ब के तंतु 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा? 59 का राइट आंसर हो जाएगा 300 कूलम। ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, कुछ लिखा है, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु के अन्य किसी वांछित धातु की परत अपेक्षित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? बताइए 60वें का राइट आंसर। तो 60वें का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत लेपन कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 पे। किसी विद्युत धारा सतत एवं बंद पथ को क्या कहते हैं? बंद पथ को क्या कहते हैं? सतत एवं बंद पथ को क्या कहते हैं? वो कहते हैं विद्युत परिपथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 64, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता? बताइए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसमें उपयोग नहीं होता है? बताइए बताइए आप लोग राइट आंसर 64 का क्या होगा? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत पंखा में उपयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 65 आता है, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो दोनों का चाल समान होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु के बीच क्या कहलाता है? तो बिंदु के बीच का कहलाता है विद्युत धारा 66 के सॉरी विभवांतर हो जाएगा। प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है देखिए तो, वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई इतना न्यूटन उत्पन्न करती है वह धारा होता है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 एम्पियर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, क्या लिखा है? 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर कूलम आवेश कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? तो 68 का राइट आंसर आप लोग बताइए। वो हो जाएगा 6 जूल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 69 पे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो 1.6 गुने 10 टू द पावर 19 कूलम में होता है। 69वें का राइट आंसर हो जाएगा 1.6 गुने 10 टू द पावर 19 कूलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध जिनको मान
प्रत्येक का मान 10 ओम में समतुल्य प्रतिरोध होगा 100 ओम हो जाएगा 10 दहा के 100। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन 70 का ऑप्शन बी क्या लिखा है, समांतर क्रम, ओ सॉरी समांतर क्रम में है तो यहाँ पे 1 ओम हो जाएगा, ऑप्शन सी मार लीजिएगा। श्रेणी क्रम में रहता तो हमारा 100 ओम होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आइए 71 पे, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोध एक समूह की संयोजन तो स्रोत ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा। 71 का राइट आंसर वो हो जाएगा तापीय ऊर्जा में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, धातुओं द्वारा मिश्रित धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर क्या होता है, जिसका परिसर होता है 8 × 8 के पावर -8 2 मीटर से 8 के पावर -6 ओम 2 मीटर से मीटर तक। 73 पे आइए, अर्धचालक का ताप बढ़ने से उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, तो वो घटता है। अर्धचालक की ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता घटता है तथा उसका ये क्या चीज अथी धारा का मान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 74, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होगा, बढ़ेगी, उसका प्रतिरोधकता हमेशा बढ़ेगा। क्या लिखा है, 74 का राइट आंसर ए, ऑप्शन ए बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 75 पे, यदि R1 तथा R2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो समतुल्य प्रत्येक से घटेगा, प्रत्येक से कम होगा। समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो घटेगा और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो बढ़ेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे आइए, यदि चार समान प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका समतुल्य प्रतिरोध 20 होगा तो प्रत्येक हो जाएगा 5 ओम ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 75 का ऑप्शन ओ सॉरी 75 का क्या लिखा है, यदि चार समान प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए उनका समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम है, श्रेणी क्रम में कह रहा है प्रत्येक 4 तो 5 के 20, 76 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 77 पे आइए, धातुओं के धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, धातुओं के धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए तो 78 पे क्या लिखा है, एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित किया जा रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 79 पे, किसी उपकरण में धन आवेश तथा ऋण आवेश चिन्ह नहीं होती है तो कुंडली में धन आवेश और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है। चलिए 80 पे आते हैं, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध होता है, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है ना, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध हमेशा जो है से बढ़ता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 81 पे, यदि 5 समान प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़े जाए तो उनका समतुल्य प्रतिरोध 10 ओम तो प्रत्येक का प्रतिरोध क्या होगा, यदि 5 समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया है और समतुल्य प्रतिरोध 10 है तो प्रत्येक का क्या होगा बताइए, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे आइए, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने से उनकी प्रतिरोधकता क्या होगी, उनकी प्रतिरोधकता जो है से बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस सिल्वर धातु का प्रतिरोधकता क्या होगा, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर धातु का प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, तो 1.60 गुने 10⁻⁻8 ओम मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे आइए, परिपात में कितने अनुपातांक का फ्यूज का उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट 1 किलोवाट का विद्युत उपयुक्त होगी, बताइए 84 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 एम्पियर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग बताइए, परिपात में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है, तो विभवांतर मापा जाता है वोल्टमीटर के द्वारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 86 पे हम लोग,
निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ होता है जल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 है, ताप बढ़ने पर चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? ताप बढ़ने पर चालक की प्रतिरोधकता बताइए। तो ताप बढ़ने पर चालक की प्रतिरोधकता घटेगा या बढ़ेगा? तब बढ़ेगा होता है। चलिए 88 पे आते हैं। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच पर उत्पन्न आवेश होता है। कांच पर उत्पन्न आवेश क्या हो जाएगा? वो होता है धन आवेश। 88 के राइट आंसर होता है धन आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, ऊन के एवोनाइट में छड़ लगाने पर एवोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है ऋण आवेश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 79 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 90 पे आते हैं। 89 का 90। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल कौन सा नियत नियम लागू होता है? दो आवेशों के वस्तु पर लगने वाला होता है कूलॉम का नियम ना। 90 का बताइए। 90 का राइट आंसर हो जाएगा कूलॉम के नियम। कूलॉम के नियम होता है दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बीच उसके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही होता है हमारा कूलॉम का नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पर आइए। कूलॉम के नियम के क्या कहा जाता है? के क्या कहा जाता है बताइए। तो एक स्थिरांक कहा जाता है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा समानुपातिकता स्थिरांक कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? दो सदृश आवेशों के बीच प्रतिकर्षित का बल रहता है, विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है। अभी जस्ट आप लोग को बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, क्या प्रोटॉन धन आवेश प्रक्रम में भाग लेता है? क्या प्रोटॉन धन आवेश प्रक्रम में भाग लेता है? तो नहीं। 94 का नहीं होगा, हाँ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 95, रासायनिक ऊर्जा का कुल भाग खर्च होता है, कुछ भाग खर्च होता है। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में कुछ भाग खर्च होता है। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। विभवांतर किसमें किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? तो इलेक्ट्रॉन में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 97। क्या दिया है देखिए आप लोग। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। यहाँ पे विभवांतर हो जाएगा ना। 97 के राइट आंसर हो जाएगा विभवांतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पे आइए। किसी चालक को प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। 98 का बताइए राइट आंसर। वो हो जाएगा जब चालक तार का ताप अचर हो। आज हम लोग क्या 98 क्वेश्चन कर लिया। अब जल्दी यही हम लोग 7 तक पुराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 99 होता है, शुष्क कागज का प्रतिरोध बताइए। शुष्क कागज का प्रतिरोध 10⁻⁻² इनवर्स होता है। चलिए आइए आज का हम लोग 7 तक क्वेश्चन मारने वाले हैं। आज हम लोग का 100वां क्वेश्चन और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बताइए क्या लिखा है। संचायक बैटरी को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? 100 में का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई नहीं दिया है। ऑप्शन डी होगा या बिना, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ किया जा सकता है। ऑप्शन बी आप लोग लगाइएगा। आज हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए और अभी आप लोग जरूर बताइएगा कि इसमें से कितना प्रश्न आपका सही हुआ। चलिए तो फिर हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 101 पे। जब 1 एम्पियर की धारा 1 वोल्ट विभवांतर में प्रवाहित किया जाता है, उपयुक्त ऊर्जा क्या होगा? ऊर्जा बताइए। तो 101 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 वाट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं दूसरे पे। क्या लिखा है। 101 डब्ल्यू टी कितने जूल के बराबर होता है? 1 डब्ल्यू टी कितने जूल के बराबर होता है? 3600 जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 103, खनिज अम्लों का जलीय विलयन विद्युत के चालक हत्त है, इन्हें कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है विद्युत अपघट्य। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आइए 104 पे। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है कहाँ बताइए।
वो होता है और दोनों में क्या लिखा है देखिए आप लोग, लिखा है ऑटोमोबाइल में और प्रौद्योगिक कार्यों में, तो दोनों में क्या रहता है, ऑप्शन ए बी दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं। जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे कहते हैं, ग्रहण करता है उसे कहते हैं ऋण आवेशित, जो ग्रहण करता है उसे हम लोग कहते हैं ऋण आवेशित। चलिए 106 पे आते हैं। जो पदार्थ घर्षण द्वारा अपनी आसानी से आवेशित हो जाता है उसे कहते हैं, आवेशित हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं विद्युत रोधी, ओ सॉरी विद्युत रोधी नहीं होगा, विद्युत चालक हो जाएगा। जो आसानी से आवेशित हो जाते हैं विद्युत चालक हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 पे आइए। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है, किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है, वो है वोल्टेज सेल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108वें पे आते हैं। ओम के नियम अचर रहता है, अचर रहता है टेम्परेचर। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 109 पे। 109 में क्वेश्चन आप लोग देखिए। ओम के नियम में विद्युत धारा विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है, सरल रेखा होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं। और ओम प्रतिरोध एन प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, बताइए समतुल्य प्रतिरोध बताइए। 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एन बटा आर। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आवर्ती होती है 220 वोल्ट का प्रतिवर्ती धारा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए तो हम लोग 112 पे आते हैं। और प्रतिरोध के एक तार 10 भागों में काटकर इन भागों को समांतर कर देता है, समांतर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध बताइए। तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा 0.01 आर। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 113 पे आते हैं। एक और प्रतिरोध के तार एन बराबर भागों में काट देते हैं, इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। 113 का राइट आंसर हो जाएगा आर बटा एन स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 114 पे। 0.012 के एक प्रतिरोध एक K2 के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोध क्या होगा, तो संयोग समतुल्य प्रतिरोध बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.01 ओम से कम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं। दो तांबे के तार समान लंबाई के है, पहला दूसरे तार की दुगना मोटाई, तो तारों का प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, हो जाएगा 1.4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आइए 106 पे। बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध और जब उसी पारे में दुगनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र डाला जाता है तो अब पारे का स्तंभ का प्रतिरोध क्या होगा। 116 का राइट आंसर हो जाएगा आर बटा 16, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आइए 117 पे। 200 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 माइक्रोकूलम आवेश ले जाने में किया गया कार्य होगा। 117 का राइट आंसर हो जाएगा 1 जूल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं। यदि एक तार में 2 मिनट 48 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.4 एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में पे 119 पे आते हैं। यदि किसी विद्युत बालू की तंतु इतना एम्पियर की विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित किया, तंतु द्वारा विद्युत आवेश का मान क्या होगा, विद्युत आवेश का मान क्या होगा बताइए आप लोग राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 कूलम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। किसी प्रतिरोध के सिरों में 12 V की बैटरी संयोजन करने पर परिपथ में 0.4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती, तो प्रतिरोध क्या लिखा, प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा। 120 में का राइट आंसर, 120 में का राइट आंसर डी हो जाएगा 30 ओम। चलिए 121 पे आते हैं हम लोग। एक विद्युत बालू की तंतु जिसका प्रतिरोध 110 ओम और 120 ओम, तो स्रोत की विद्युत धारा लगी उसका मान क्या होगा बताइए। 121 में का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.2 एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं कैमे पे 122 पे। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 155 ओम है,
120 वोल्ट की स्रोत जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? 122 में का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 एम्पियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 100 कैमे पे 23वें पे आते हैं। 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया। इस संयोजन प्रतिरोध 5 भी बैटरी द्वारा 3 ओम के प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था। 6 ओम का प्रतिरोध 0 के मान विभवांतर होगा। क्या होगा 123 में का राइट आंसर? वो हो जाएगा 2 वोल्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 पे आते हैं। किसी 6 ओम के प्रतिरोध के सिरों से बैटरी के संयोजित करने पर प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? 124 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो विद्युत शक्ति को निरूपित कौन नहीं करता है बताइए तो? बताइए राइट आंसर 125 में का राइट आंसर हो जाएगा आई आर। क्वेश्चन नंबर 126। यदि किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी उनमें धारा आई समय टी प्रवाहित हो तो शक्ति क्या होगा? शक्ति क्या होगा? 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 पे आते हैं हम लोग। विद्युत परिपथ में शक्ति होती है, शक्ति क्या होता है? तो भी स्क्वायर बटा आर होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 128 पर। निम्नलिखित में कौन मात्रा वाट के बराबर नहीं है? कौन सी मात्रा वाट के बराबर नहीं है? तो 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 129 पे। यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न की ऊष्मा का मात्रा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौगुनी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 में पे आइए। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो ऊष्मा का मात्रा क्या होगा? ऊष्मा का मात्रा क्या होगा? वो होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 130 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दुगना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 पे आता है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रभाव विद्युत धारा का प्रतिरोध जो कि ऊष्मा में बदल देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 132 पे। निम्नलिखित में कौन सा मात्रा वाट के बराबर नहीं है? बताइए तो कौन सा मात्रा वाट के बराबर नहीं है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 133 पे। क्या 133 में क्वेश्चन से आप लोग देखिए। 133 में क्वेश्चन दो प्रतिरोध ए बराबर 22 बी बराबर 40 है। समांतर परिपथ में समान विद्युत धारा प्रवाहित होते ए तथा बी उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? 23 में कब 133 का बताइए। 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1:4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग कैमे पे 134 पे। क्वेश्चन नंबर आइए 134 पर। विद्युत हीटर के तार कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? नाइक्रोम का। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 135 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देखिए। 220 भी किसी विद्युत बल ए 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो बल की शक्ति क्या होगा? 135 का राइट आंसर हो जाएगा 100 वाट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 पे आइए। 25 वाट तथा 100 वाट के बल्ब समांतर क्रम में जोड़े हुए बल्ब अधिक प्रकाशित कौन होगा? बताइए। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कथन कोई सही नहीं है। चलिए 136 को सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा 100 वाट वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 पे। यदि 60 वाट और 40 वाट के बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो क्या होगा? 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 40 वोल्ट वाला अधिक प्रकाशित होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 138 पे। दो बल्ब क्रमशः इतना और इतना क्षमता वाले हैं तो फिलामेंट का प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4:1। आज का राइट आंसर आज का लास्ट क्वेश्चन है 139। दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई समान हो किसी धातु के परिपथ पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में जोड़े जाते तो श्रेणी क्रम संयोजन ऊष्मा का अनुपात निकाले क्या होगा? तो राइट आंसर बताइए 139। आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1:2। आज हमारा क्वेश्चन था कितना? 139। अब 139 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए। और प्लीज मिसाइल बोर्ड को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और उनको भी ऑब्जेक्टिव
का वीडियो प्रोवाइड कराइएगा और अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अभी तक इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइटम को एक बार ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।